साइमन कमीशन क्या है। देखिए, साइमन कमीशन था कि जो भारत का प्रशासनिक सुधार लाने के लिए एक सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन का गठन किया गया। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत में आया, बंबई में पहुंचा, तो साइमन कमीशन के विद्रोह में साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे और उसका विद्रोह हुआ काले झंडे दिखाकर। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे और जो साइमन कमीशन के विद्रोह में जो नारे लगे थे वो थे साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ। उसके बाद से जो साइमन कमीशन के विद्रोह में 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उस मृत्यु के बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने उसकी बदला लिया। बदला लेने के बाद अंग्रेजों ने इनके बारी बारी कर फांसी चढ़ा दी। ठीक है, उसके बाद से हर स्कूलों में, हर बुकों में इस बात को पढ़ाया जाता है कि जब साइमन कमीशन आया था तो उसका विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना एक बुक लिखा, वो बुक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बुक को लिखा और उस बुक में ये लिखा कि जब ये पढ़ के भारत में आए थे, डिग्रियां लेकर भारत में आए, तो उन्होंने एक नरेश नामक व्यक्ति के यहाँ काम करना शुरू किया। वो एक दलित थे। जब इन्होंने काम किया तो उनके साथ भेदभाव बहुत काफ़ी होने लगा। ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने 11 दिन के अंदर ही नौकरी को छोड़ दिया। जब वो वापस मुंबई गए तो उन्होंने ठान लिया कि हम दलितों को उनका अधिकार दिलाकर रहेंगे। ठीक है, उन्होंने 400 से अधिक पत्र अंग्रेजी सरकार को लिखा। जब ये अंग्रेजी सरकार ने इस बात को पढ़ा और देखा कि भारत के जो अपर कास्ट है, जो ब्राह्मण है, वो दलितों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, दुष्व्यवहार करते हैं, उनको देखकर, उनके बातों को, उनके शब्दों को जो उन्होंने वर्णन किया था, उन्हें पढ़कर यह अंग्रेज सरकार दंग रह गई कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ छुआछूत की भेदभाव भी रख सकता है। उसके बाद से इस छुआछूत की भेदभाव को जांच पड़ताल करने के लिए एक साइमन कमीशन बनाया गया। ये बाबा साहब के अनुसार इस बात को मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने शब्दों को इस बुक में वर्णन किया। क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इन्होंने इस बात का वर्णन किया कि जब वो 400 पत्र अंग्रेजी सरकार को जब भेजे थे तो अंग्रेजी सरकार इसके जांच के लिए उन्होंने साइमन कमीशन का गठन किया। जब साइमन कमीशन भारत आया तो ये कांग्रेस सहित गांधी जी को पता चला। गांधी जी और कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति ये नहीं चाहते थे कि दलितों का उनका अधिकार मिले। ठीक है, तो उन्होंने, जब साइमन कमीशन आया तो इसलिए उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, ये बाबा साहब के अनुसार है। बाबा साहब इस बात को भी बताते हैं कि जब सर जॉन साइमन यहाँ आए थे तो उनसे बाबा साहब मिलने गए। बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो जब वो मिलने गए तो उनसे बातचीत हुई और वो भी इस बात को दिखाने के लिए उन्हें सर जॉन साइमन को अपने साथ एक ब्राह्मण बस्ती में ले गए और वहाँ ले जाने के बाद एक दृश्य दिखाया। उस दृश्य में ये था कि एक तालाब था जो ब्राह्मणों का तालाब था। आप सभी को पता है, मुझे खुल के बताने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि पहले दलितों के साथ क्या सुलूक किया जाता था कि दलितों का पीने का पानी अलग था। ब्राह्मण जिस तालाब से पानी पीते थे उस तालाब से दलित पानी नहीं पी सकते थे। ये बात सत्य है और ये बात सबको पता है। तो जब ये बात अंग्रेजों को नहीं पता था। जब इस बात को बाबा साहब ने 400 पत्रों में वर्णन करके जब अंग्रेजी सरकार को भेजा, और मैं आपको बताया भी हूँ कि जब अंग्रेजी सरकार इस बात को पढ़ी, जब अंग्रेजी अधिकारियों ने इस बात को पढ़ा तो दंग रह गए कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा भेदभाव कर सकता है। इसी जांच के लिए साइमन कमीशन भारत आई थी। ठीक है, जब ये चीज़ सर जॉन साइमन को दिखाने के लिए एक दृश्य बाबा साहब ले गए तो एक तालाब था जो ब्राह्मण उसमें पानी पीते थे और उसमें जो दलित वर्ग के लोग थे उनको वहां जाने की अनुमति नहीं थी। तो जब वहां ले गए तो एक दलित व्यक्ति को बोला कि तुम उस तालाब का पानी पियो। जब ये पानी पीने गया तो उसमें एक कुत्ता जो अपने स्वभाव के हिसाब से उसमें नहाकर निकला कुत्ता और चला गया। जब ये दलित पानी पीने गया तो जैसे ही उस पानी को छूने गया तो वहां के जो बस्ती के ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण उन दलित पे हमला बोल दिए। ठीक है,
और ये दोनों लोग बगल के एक मुस्लिम बस्ती में इन्होंने अपने रात गुजारी और भाग के वहाँ गए। और ये चीज़ें वो सर्जन साइमन को दिखाए कि जो एक कुत्ता है, एक कुत्ते से भी नीच उन्होंने दलितों को मानते थे, और ये बात सत्य भी है। तो जब ये दृश्य दिखाया तो उनके अनुसार ये था कि जो साइमन कमीशन भारत में आया था वो उनके पत्र लिखने पर आया था, और इस बात को सर्च करने आया था कि क्या ये बात सत्य है कि भारत में छुआछूत जैसा भी कुछ चीज़ है। ठीक है, तो जब इसी बात के लिए ये गांधी जी और जो कांग्रेस के अन्य नेता थे ये इस बात को नहीं चाहते थे कि दलितों को अधिकार मिले, लेकिन बाबा साहब ने ठान लिया था कि हम दलितों को अधिकार दे सकते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत भी बोलते हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गलत नहीं कह सकता है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है वो कहने को तो किसी को कुछ भी कह दे। भगवान राम को लोग नहीं छोड़ते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो इंसान थे। आप देखिए, जब इन्होंने इस बात का वर्णन किया तो ये गांधी जी और जो कांग्रेस के लोग थे इस बात को चाहते नहीं थे कि इनको सामान्य अधिकार मिले। जब इनको सामान्य अधिकार मिलने लगता तो ये बराबरी में आ जाते। और हालांकि मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, जब भारत में अंग्रेज आए थे, अंग्रेजी सरकार आई थी तो वो लोगों को गुलाम बनाई, ये सत्य है। लेकिन इस बात को हमें पढ़ाया भी जाता है, हमने भी पढ़ा है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन इस बात को आज तक हमें नहीं पढ़ाया गया कि अंग्रेज के पहले भी हमारा देश गुलाम था। वो अपर कास्ट के जो लोग थे जो हमारे देश में आए थे, आर्य लोग, उनका गुलाम था, और वो वही होता है छुआछूत। ठीक है, तो इस बात को नहीं बताया गया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को एक समान मानते थे। जैसे गुलाम अगर मानते हैं तो सबको गुलाम मानते थे, ये नहीं कि किसी एक को, जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जो दलित हैं, उनको गुलाम माने, जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्हें राजा माना, ऐसा कुछ नहीं था। वो सबको गुलाम मानते थे, और यही बात कांग्रेस और इनको बुरा लगता था। ठीक है।